दुआ किया आपने मेरे लिए? माँ हूँ तुम्हारी, मेरी तो हर सांस में तुम्हारे लिए दुआ निकलती है। अम्मी, मैं कुछ सोच रही थी कि अगर आज बाबा होते तो उन्होंने घर कैसे सर पर उठाया हुआ होता ना। सोम्या सब कुछ बैग में रख लिया है, सोम्या कुछ भूल तो नहीं गई हो, सोम्या पेपर के लिए कहीं लेट ना हो जाए, सोम्या रोल नंबर की स्लिप रख ली है। बाबा को आज मेरी कोई फिक्र नहीं है। बेटा जी कैसे नहीं है, उनकी दुआएं तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगी। कभी ऐसे मत सोचना। अच्छा मुझे बताओ, तुम जाओगी कैसे? नुमान को पता है? वो तो चले गए, मैं बस से चली जाऊंगी। वो कहाँ सुबह सवेरे निकल गया है। चलो मैं तुम्हें गेट तक तो छोड़ूंगा। बस मेरी बात। अम्मी बस दुआ कीजिएगा कि पेपर अच्छे से हो जाए। राहिला दुआ करना। तुम इतनी मेहनत करती हो, जरूर कामयाब होगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमने नुमान को बताया नहीं था कि इसका आज पेपर है? घर में इतनी टेंशन बनी हुई थी, मेरे जहन में नहीं रहा। जाने कहाँ सुबह सवेरे चला गया, मुझे मिला भी नहीं है। आपकी आंख लग गई थी ना, तो कहने लगे कि हातिम के साथ नाश्ता करेंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हातिम से इतनी हमदर्दी क्यों पैदा हो रही है। सोमी, तुम नुमान के साथ नहीं आई? नहीं, तुम मुझे बता दी थी, मैं ले आता तुम्हें। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें इन हालात में फोन करना चाहिए? यार मैं तुमसे कल से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ ऐसे? हातिम, मेरा एग्जाम है, मुझे जाना है। सोमिया, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए यार। मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, मेरा एग्जाम है और मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे पेपर के बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा बाहर, लेकिन जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आइए। वालेकुम अस्सलाम। सास कहाँ है तुम्हारी? वो तबीयत ठीक नहीं है उनकी, वो इसलिए अंदर लेटी हुई हैं। आप बैठे, मुझे आपसे जरूरी बात भी करनी है। सास और नंद की हिमायत मत करना मेरे सामने। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे माजरत करनी थी। वो हातिम से मैंने बदतमीजी की थी ना, उसके लिए। समझती हूँ मैं तुम्हारी मजबूरी। सोमिया कहाँ है? सोमिया तो पेपर देने के लिए गई है ना। कौन छोड़ने गया उससे? नुमान तो आपकी तरफ थे, इसलिए वो वहीं से ऑफिस चले गए और उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज उसका पेपर है, इसलिए वो बस से गई है। बस पे क्यों जाएगी? जिसने उसे छोड़ने जाना था वो सारी रात बेचैन रहा है उसके लिए। आए फहमीदा। क्या हो गया तबीयत को भाभी? पता नहीं, बस हालत खराब है। मुझे यहाँ देख के हैरत तो हुई होगी आपको। आपने तो सोचा होगा कि जान छूट गई माँ बेटे से। नुमान आया था, बहुत दुख था उसे कि हातिम के साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने भी कह दिया कि इस घर के दरवाजे हातिम के लिए बंद हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं। आपके बेटे पे भी इस घर के दरवाजे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बंद किए गए। यही चाहती थी ना कि हातिम का इस घर में आना जाना खत्म हो जाए। हाँ, बिल्कुल यही चाहती थी। और इसलिए चाहती थी कि कल को सोमिया की मक्कारियां जब हातिम पे खुलेंगी तो ऐसा ना हो कि उसके पास वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। बस कर दे फहमीदा, बस कर दे। जो कुछ आपने कल सोमिया को कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोमिया से क्या कहा और क्यों कहा, इस पे तो पर्दा ही पड़ा रहने दें आप।
अगर आज नोमान के सामने मेरी जुबान खुल जाती ना, तो हातिम की तरह वो भी इस घर के दरवाजे अपने ऊपर हमेशा के लिए बंद कर लेता और कभी भी इस घर में लौट के नहीं आता। होश में तो है, नोमान ऐसा क्यों करेगा? इसलिए कि वो मेरे भाई की औलाद है, गैरतमंद है, बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन के चक्कर कहाँ कहाँ चल रहे हैं। अपनी जबान को लगाम दीजिए फहमीदा। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मेरी जुबान बंद ही रहे तो अच्छा है। बेहतर यह है कि कोई मुनासिब सा रिश्ता देख कर लड़की को चलता करो, ताकि वो इज्जत से अपने घर की हो जाए। बड़ी बेरहम है आप, खुदा का कोई डर नहीं। मेरी मासूम बच्ची पे इस तरह तोहमत लगाने, शर्म नहीं आई आपको? बस कर दे भाभी, ये ड्रामे बंद कर दें अब। आपकी मासूम बच्ची ने अगर आपको अंधेरे में रखा हुआ है ना, तो बेरहम मैं नहीं हूँ, वो है। इसने ऊंची जगह पे याराने लगा रखे हैं। अगर आपने मेरी सोमिया को नहीं अपनाना तो मत अपनाएं, लेकिन खुदा के वास्ते उसके किरदार पर इस तरह कीचड़ मत उछालें। मेरी बच्ची मासूम, मेरी बच्ची सच्ची है, मुझे यकीन। ठीक है, आप लोगों की इज्जत के लिए अपने होंठ सी लूंगी भाभी। अब कोई सोमिया को कुछ कहेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मेरे भाई की निशानी है वो। हाँ, अलबत्ता इन हालात में सोमिया को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। खाला, आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो आपके लिए चाय बना रही थी। पी ली इस घर की चाय जो मैंने पीनी थी। मैं तो आज जबान खोलने लगी थी अपनी कि सोमिया की तस्वीरें सज्जाद भाई के बॉस के मोबाइल में देखी है मैंने। वो तो मैं इसलिए चुप हो गई कि तुम्हारी मुसीबत आ जाएगी कि तुमने अगर तस्वीरें देख ही ली थी तो मुझे क्यों दिखाई। वैसे अच्छा ही क्या कि आप चुप हो गई, लेकिन हातिम को जरूर बताइएगा, वो बेचारा इससे कितनी मोहब्बत करता है। हातिम को बताने का क्या फायदा? वो तो सबूत मांगेगा। माँ को तो वो वैसे ही झूठा समझता है। तुम्हारा नाम लूंगी तो वो गवाही मांगने के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। लोग सारे तमाशा देखेंगे और तमाशा मैं खड़ा नहीं करना चाहती। तुम ये बताओ, वो उस लड़के ने को राब्ता किया? पता नहीं, अगर राब्ता होगा भी तो सोमिया से ही होगा। अब हमें थोड़ी बताएगी वो। सही कहती हो। ऐसे भी ये इम्तिहानों के बहाने आजकल फिर से यूनिवर्सिटी जो जाने लगी है ना, पता नहीं किस किस से मिलती होगी। अगर आज नोमान के सामने मेरी जुबान खुल जाती ना, तो हातिम की तरह वो भी इस घर के दरवाजे अपने ऊपर हमेशा के लिए बंद कर लेता और कभी भी इस घर में लौट के नहीं आता। बस कर दे भाभी, ये ड्रामे बंद कर दें अब। आपकी मासूम बच्ची ने अगर आपको अंधेरे में रखा हुआ है ना, तो बेरहम मैं नहीं हूँ, वो है। इसने ऊंची जगह पे याराने लगा रखे हैं। बेहतर यह है कि कोई मुनासिब सा रिश्ता देख कर लड़की को चलता करो। बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन के चक्कर कहाँ कहाँ चल रहे हैं।
पेपर कैसा गया तुम्हारा? रात भर इम्तिहान की फिक्र में सोई तो नहीं होगी तुम। और इसी तरह जिस इम्तिहान में तुमने मुझे डाल दिया उसमें मैं पल पल तड़प रहा हूँ सोमी। नुमान से भी मैंने बात की थी, वो मुझे कह रहा है भूल जाओ। मैं कैसे भूल जाऊं जो कल हुआ? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, तुम्हें जवाब नहीं देना ना तो ना दो, लेकिन कम से कम मुझे मेरा कसूर तो बता दो सोमी। किस गुनाह की वजह से तुमने कल रात मुझसे बात करने से इनकार कर दिया? मोमानी क्यों मुझे मना कर रही है घर आने से? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझ जैसी लड़कियों से बात करनी चाहिए। तुम जैसी लड़की? क्या मतलब इस बात का? हाँ, मुझ जैसी लड़कियां जो अपनी अदाओं से, मकारियों से शहर के लड़कों को। बस बस कर दो यार, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। तो अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि ये सब कुछ सुन के मुझे कैसा लगा होगा? किसने कहा है तुमसे ऐसा? तुम्हें क्या लगता है हातिम, मुझसे सबसे ज्यादा खौफ किसको है? अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं रो, आओ गाड़ी में बैठो। अरे अम्मी की इतनी सारी मिस कॉल्स, काफी देर से कॉल कर रही हैं। कॉल भी आ गई। हेलो। हातम कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉलें कर रही हूँ तुम्हें। सॉरी अम्मी, वो फोन गाड़ी में भूल गया था मैं। जल्दी घर पहुंचो तुम, जल्दी। क्यों, क्या हुआ? आप घबराई भी क्यों है? कौसर भाभी की तबीयत बिगड़ गई अचानक। राहिला और नौमान अस्पताल लेकर गए उन्हें। क्या मतलब, क्या हुआ है मोमानी को? क्या हुआ है अम्मी को? सोमिया तुम्हारे साथ है? हाँ अम्मी, वो मेरे साथ है, लेकिन आप मुझे बताएं ना क्या हुआ है मोमानी को? क्या हुआ है अम्मी को? हार्ट अटैक हुआ है। जल्दी घर पहुंचो, उन्हें देखने के लिए चलते हैं। क्या हुआ? सोमी तुम परेशान ना हो, हमें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? मैं जरा नुमान को फोन करके पता करूं कि वो कहाँ है यार। मैं फार्मेसी से मेडिसिन ले लेता हूँ, तुम मम्मी के पास ही रहना, ठीक है? 1 मिनट, हातिम की कॉल आ रही है। हाँ हातिम, नहीं यार बस पहुँच गए। ठीक है, तुम एक काम करो। एक्सक्यूज मी, सदीक साहब का कमरा कौन सा होगा? सदीक अलवी। थैंक यू सो मच। आप यहाँ? सब खैरियत तो है? मेरे एक जानने वाले की तबीयत खराब है, मैं बस उनकी इयादत के लिए आया था। आप कौन? मैं सोमिया की भाभी। जी। आप शायद भूल गए, आप हमारे घर आए थे। आप अपना मोबाइल भी भूल गए थे जो मैंने आपको वापस किया था। सजाद साहब की बहू हूँ मैं। ओह राइट राइट, एक्सक्यूज मी, नाइस टू मीट यू। हेलो। एक्सक्यूज मी, कौसर के नाम से कोई पेशेंट आई है? बस हेलो। कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो तुम अभी तक? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। अम्मी मैं हॉस्पिटल आया हूँ। सोमिया भी साथ है तुम्हारे? हाँ मेरे साथ है वो।
I'm sorry. Sorry. सॉरी यार। I'm sorry. आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमानी घर आ गई हैं अम्मी। ना क्या सोचती होगी वो कि फहमीदा से इतना ना हो सका कि वक्त पर अस्पताल ही आ जाए पूछने। वक्त पर वो जिंदा है अम्मी, और खुदा उन्हें सेहत के साथ सलामत भी रखेगा इंशाल्लाह। सोमिया साथ थी तुम्हारे सारा वक्त? नहीं, मैं उसके साथ। तौबा है, तौबा है। अल्लाह ढीठ और बेशर्म औलाद भी किसी को न दे। अम्मी क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही? मैं उसे यूनिवर्सिटी से पिक करने गया था बस। और उसके बाद तुम भूल गए कि तुम्हारी एक माँ है घर में जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उसे भी ले जाऊं साथ? वो रो रही थी, तड़प रही थी सोमी। मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय घर ले आता। क्या ये मुनासिब बात है? नामुनासिब तो बेटा सिर्फ माँ की बातें होती हैं, बाकी तो सब कुछ मुनासिब होता है। चलें फिर, शुक्र है कि आपने इस बात का एतराफ खुद ही कर लिया। फजूल बातें मत किया करो तुम मेरे साथ, समझ आई? आइंदा कभी भी सोमी के किरदार पर शक मत कीजिएगा आप, वरना आप अपनी बेटी की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। उसी की वकालतें करवा लो, उसी की वकालतें करवा लो। नहीं, आपको इससे पहले कभी इस तरह कोई दर्द का एहसास हुआ है? बेटा जी अस्पताल में भी बार बार पूछ रहे हैं। छोटी मोटी दर्दें तो रहेंगी ना। अम्मी आपको कोई भी तकलीफ हुआ करे हमें प्लीज़ बता दिया करें। और आपकी उम्र अभी ऐसी नहीं है कि आप बीमारियां लेकर बैठ जाएं। बेटा मत हल्कान हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह से परेशान मत हो। सोमिया, तुम इस तरह परेशान होगी तो अम्मी की तबीयत और ख़राब हो। शुक्र करो कि हम वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच गए। हाय अल्लाह, क्या हो गया भाभी आपको? सुबह तक तो अच्छी भली थी। मैं तो फोन कर कर के थक गई हातिम को कि मुझे अस्पताल ले जाए, लेकिन वो बेचैन होकर खुद अकेला ही अस्पताल चला गया और मैं घर में बैठी रह गई। नौमान, क्या हो गया भाभी को अचानक? वो हार्ट अटैक हो गया था, लेकिन वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुम लोग शुक्र अदा करो, हौसला रखो। अल्लाह पहले ही हमसे सजाद भाई को ले चुका है। अल्लाह भाभी को उम्र दराज अता करे। क्या रोग लगा के बैठ गई भाभी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बच्चे यूं परेशान हो गए। सोमिया, अक्ल को हाथ मारो बेटा। माँ के सिराने बैठ के रोने धोने का वक्त नहीं है ये। अल्लाह का शुक्र अदा करो, बल्कि 2 नफल शुक्राने के अदा करो जाके। अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को लंबी उम्र दे। अभी तो बड़े फर्ज अदा करने हैं भाभी ने। राइला, सूप बना दिया अम्मी की? जी बन रहा है। इंतज़ार तो करना चाहिए था ना। अगर वो उस हॉस्पिटल में गई थी तो बाहर भी आती। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ऊपर से मॉम की कॉल्स आ रही थी, वरना खुदा की कसम पूरी उम्र हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहता। कभी ना कभी तो बाहर आती ना वो।
बट आर यू श्योर कि वो वही लड़की थी? मैं उसे पहचानने में गलती कर सकता हूँ? यार मुझे बुला लेते, मैं खुद वहां उसे ढूंढ लेती। नॉट अ बैड आइडिया वैसे। चलो, इस बात की तो तसल्ली हो गई कि वो इसी शहर से है। और एक और बात की तसल्ली भी होगी, अगर खुदा उसे मेरे सामने दोबारा ला सकता है ना, तो मुझे एक दिन उससे इंशाल्लाह मिलवाएगा भी जरूर। फिंगर्स क्रॉस्ड। बेस्ट ऑफ लक। वो फिर से तस्वीर नहीं बनाई? राहीला, नुमान छुपा रहा है कुछ। क्या कहा है डॉक्टर ने? पता नहीं खाला, हमारे सामने तो डॉक्टर के साथ कोई बात ही नहीं। बस इतना ज़रूर पता है कि डॉक्टर ने कहा है कि एहतियात की बहुत ज़रूरत है। चलो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, शुक्र है घर आ गई है। अगर इनको कुछ हो जाता तो सोमिया का क्या बनता? तुम लोगों के काबू में तो नहीं आने वाली थी वो लड़की। और पता है आपको, हातिम और सोमिया आज फिर साथ है। पेपर देने के बाद सोमिया को हातिम ने ही पिक किया है। पता नहीं पेपर देने गई भी थी या नहीं। माँ हातिम पे घर के दरवाजे बंद कर रही है और बेटी है कि उसकी जान ही नहीं छोड़ रही। अरे हाँ, एक और अजीब सी बात। क्या? वो लड़का याद है आपको? अरे वही मामू की कंपनी का मालिक, हाँ हाँ हाँ। हमारे घर आया था। वो भी हॉस्पिटल में आया हुआ था। क्या? हाँ, मैंने पूछा कि खैरियत यहाँ आने की कोई खास वजह, तो कहने लगा कि कोई खास दोस्त दाखिल है। सोमिया के पीछे ही आया होगा लाजमी। बड़ी चालाक लड़की है ये। हमदर्दियां बटोरने के लिए उसी ने इत्तला दी होगी कि माँ अस्पताल में है। बस हातिम के अकल पे ही पत्थर पड़ गए हैं, पता नहीं क्यों उसके पीछे दौड़े चला जा रहा है। हेलो हातिम। कैसी तबीयत है ममानी की? वो अभी तक ठीक नहीं है। पता नहीं खुदा जाने उन्हें क्या हो गया है। प्लीज खुद को संभालो यार। अगर तुम खुद को नहीं संभालोगी तो उन्हें कौन संभालेगा? हाँ, तुम भी अस्पताल से वापस चले गए, घर तो आ जाते। हाँ, वो जी तो बहुत चाह रहा था उनसे मिलने को, उन्हें देखने को। लेकिन तुम उनसे मिलने के लिए आ जाओ, वो तुमसे नाराज नहीं है। अच्छा ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं अभी को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। बता क्यों नहीं रहे कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि बाईपास करना पड़ेगा। उनके हार्ट के 2 वॉल्व भी चेंज होंगे और अगर 1 हफ्ते के अंदर बाईपास नहीं किया तो उनकी जान को खतरा होगा। भाई
अम्मी को बचा ले। अम्मी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अम्मी को। राहिला प्लीज अम्मी से कोई ऐसी वैसी बात मत करना कि उनकी जान को खतरा हो। जी कुछ नहीं होगा अम्मी को। मेरी जुबान बंद ही रहे तो अच्छा है। बेहतर यह है कि वो मुनासिब सा रिश्ता देखकर लड़की को चलता करो ताकि वो इज्जत से अपने घर की हो जाए। रहम खाओ मुमानी पर। कितनी बार तुम्हें मना किया यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। मैं सिर्फ उन्हें देखने आया था। वो जाग जाती और तुम्हें देख लेती तो उनकी हालत बिगड़ जाती। तो क्यों क्यों आते हो यहाँ? वो मुझसे नफरत नहीं करती हैं राहिला, और मेरे खिलाफ जहर उनके कानों में तुम उंडेल रही हो। जो होना था वो तो हो चुका है हातिम, तो अब भुगतो। और सुनो, सोमिया ने तुम्हें यूनिवर्सिटी खुद बुलाया था या अपनी मर्जी से वहां पहुंच गए थे उसे लेने के लिए? तुमसे मतलब? ओह, वो तुम्हें क्यों बुलाएगी? अपनी मर्जी से ही पहुंचे होगे तुम। वैसे भी उसकी एक आवाज पे पहुंचने वाले बहुत लोग हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है उससे। नौमान, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए। इस तरह परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह मियाँ कोई ना कोई सबब जरूर बना देंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे राहिल। अगर शादी के लिए लोन ना लिया होता तो अम्मी के इलाज के लिए तो लोन ले ही सकता। हमारे पास कितना वक्त है? जितनी जल्दी हो सके अम्मी की सर्जरी करनी होगी। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। रकम भी तो इतनी बड़ी है। तुम्हारे पास जो जेवर थे जो अम्मी ने दिए थे वो कितने के होंगे? आपकी अम्मी ने? यही कोई 2.5 से 3 लाख रुपए का, क्योंकि मामू ने मेरी अम्मी को तो जेवर देने से मना ही कर दिया था। अगर वो होता तो आज हम उसे बेच देते। सॉरी राय, मैं कुछ और ना बंदोबस्त कर लूंगा। वैसे भी उन जेवर पे तुम्हारा हक है, तुमने तो ठीक तरह से पहने भी नहीं। नुमान, मेरी तरफ से बिल्कुल इनकार नहीं है। अगर जेवर बेच के मुमानी का इलाज हो सकता है तो आप बेशक बेच दें। मेरी गाड़ी भी तो किस्तों पे है, उसे बेच के कुछ ना कुछ पैसे आ जाते वहां। एक हल निकल सकता है। मामू जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं। आप वहां जाकर क्यों नहीं बात करते? ऐसी बड़ी कंपनियां रिटायरमेंट के बाद या मौत की सूरत में बहुत कुछ देती हैं। आप एक बार बात तो करें जाकर। ठीक कह रही हो तुम। मुझे याद है पापा की सैलरी से कुछ पैसे कटते थे। मैं कल ऑफिस जाके उनसे बात करता, कोई ना कोई हल जरूर निकल आए। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
अरे सोमी हिम्मत करो प्लीज़, कल से तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी हैं, मतलब ममानी की तबीयत की वजह से अपने इम्तिहान मत ख़राब कर देना प्लीज़। हाथ में जब भी किताबें खोलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माँ मुझे पुकार रही हो। मुझे एक एक पल अपनी माँ के साथ गुजारना है। अरे मेरी जान, अगर तुमने अपने इम्तिहान छोड़ दिया ना तो ममानी जान को भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें पता है। तुम्हें पता है अगर अम्मी का इलाज हमने सही वक्त पे नहीं करवाया तो हम अम्मी को खो बैठेंगे। पागल वागल हो गई हो क्या? दोबारा ऐसी बात नहीं बोलना, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। सोमी तुम्हें खुदा पर भरोसा नहीं है क्या? अच्छा देखो, छोड़ो इन सारी बातों को, अब तुमने परेशान नहीं होना और हिम्मत करनी है और एग्जाम्स की तैयारी नहीं छोड़नी है। देखो, अल्लाह सारी मुश्किलें हल करने वाला है और ममानी पर अपना कर्म जरूर करेगा। आमीन। ओके, अपना ख्याल रखना। ओके बाय। हाँ हाँ, कौसर भाभी ने सज्जाद भाई के जाने का बहुत दुख लिया है। अंदर ही अंदर वो गम खा गया उन्हें, बस अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन मसला ये है कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? जो कुछ भी उनके पास था वो तो उन्होंने नुमान की शादी पे लगा दिया। अगर अल्लाह ने उनकी सांसें लिखी हैं तो कोई जरिया भी बना देगा। सही कहते हो। भाई मैंने तो नुमान से कहा था कि मेरे पास तो बैंक में कुछ भी नहीं रखा, अगर पैसे होते ना तो भाभी से प्यारा थोड़ी था मेरा पैसा। नहीं तो उस रकम का क्या हुआ जो आपने अपने अकाउंट में रखवाई हुई है? खबरदार, उसका तो जिक्र भी मत करना किसी के सामने। तुम्हारी शादी के लिए रखे मैं, तुम्हारी दुल्हन का जेवर बनाना है मुझे उससे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बस आप प्लीज उनके लिए दुआ कर लीजिएगा, अगर आपका दिल मान जाए तो। ठीक है? कि किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? खाना लगाने जा रही हूँ, आ जाना। आई एम रियली सॉरी, मैं बगैर टाइम दिए इस तरह आ गया आपके ऑफिस। नहीं नहीं, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप बताइए। असल कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी कि बाबा ने काफ़ी अरसा मुलाजमत की आपके पास। जी जी, वो इंतहाई काबिल और ईमानदार शख्स थे। बेशक। बस अभी इन कुछ ही दिनों में फैमिली में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि आप कहिए, आप जो भी कहना चाहते हैं। मुझे याद है बाबा अपनी सैलरी में से कुछ पैसे डिडक्ट करवाते थे, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कुछ पैसे अगर हों आपकी कंपनी की तरफ तो मिल जाए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम में है फैमिली हमारी, ऐसी ज़रूरत। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अगर सजाद साहब के कोई ड्यूज़ हुए तो वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप जस्ट गिव मी अ मिनट। फारूक साहब, सजाद साहब के बेटे नौमान साहब को मैं आपके पास भेज रहा हूँ। आप देख लें सजाद साहब के कोई भी ड्यूज़ हों वो प्लीज़ उनकी क्लियरेंस कर दें आप। ठीक, ओके। आप फारूक साहब से जाके मिल सकते हैं और इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम नहीं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें करवर करवर जन्नत नसीब करे। बहुत नेक आदमी थे, हर किसी के हमदर्द और गमगुसार। बस अंकल सब यही कहते हैं उनके बारे में, सब यही दुआ करते हैं। बेटा अमाल अच्छे होते हैं ना तो दुआएं मिलती हैं। उन्होंने कभी तुमसे जिक्र किया था कि इस कंपनी पे कुछ ड्यूज़ हैं उनके? नहीं अंकल, फ्रैंकली स्पीकिंग कभी कुछ तरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बस पता ही नहीं था हमें अचानक कि वो इस तरह चले जाएंगे। तो दरअसल बेटा इस कंपनी पे उनके कोई ड्यूज़ नहीं है। तुम्हारी शादी पे सब कुछ क्लियर कर लिया था। उन्होंने बीच में 2 दफ़ा इस कंपनी से लोन भी लिया था, जो वो अपनी सैलरी से आस्ता आस्ता डिडक्ट करवाते रहे थे। एक बार शायद बहनों की डेथ पर और दूसरी बार बहन को मकान ख़रीदने में मदद की थी उन्होंने। जी जी मुझे याद है अंकल, एक बार अगर आप दोबारा चेक कर लें तो। बेटा मैंने अच्छी तरह चेक किया है। दरअसल हमारी कंपनी का एक रूल है
कि अगर कोई एम्प्लॉय लोन लेता है और खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी वो लोन माफ़ कर देती है। तुम्हारे वालिद ने इस कंपनी को कुछ नहीं देना और ना ही इस कंपनी ने उन्हें कुछ पे करना। चाय लो ना बेटा। नहीं थैंक यू। खुदा हाफिज़। राहिला बेटा, इस वक्त मुमानी का बहुत ख्याल रखना है तुमने। उन्हें इस वक्त तुम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या लगता है रुमानी के ख्याल रखने में मैं कभी कोई कमी आने दूंगी? नहीं, लेकिन इस वक्त घर की बहुत जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सोमिया बेचारी तो पढ़ने लिखने वाली बच्ची है और मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि इस वक्त उस पर क्या क़यामत गुजरे। बेटा, उसे भी तुमने ही हौसला देना है। अभी तो बस आप ये दुआ करें कि मुमानी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो जाए। अल्लाह ने चाहा था कोई ना कोई सबब निकल आए। इस वक्त नुमान की नजर तो मेरे जेवर पर है, पता नहीं क्यों। शर्म करो राहिला, ये जेवर तुम्हें भाई और भाभी ने ही डाला था। अरे तुम्हें तो नुमान के कहने से पहले उसको दे देना चाहिए था। एक दो जगह जाएंगे नुमान, हो सकता है कि मसले का हल निकल आए। राहिला बेटा, ये मत भूलना कि इस घर के बहुत एहसान है मुझ पर। तुम्हारे बाबा की अचानक मौत के बाद भाई ने हमें बहुत सहारा दिया। अरे मैं तो कितने अरसे तक होश में ही नहीं थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। भाई ने ही घर के और तुम्हारी पढ़ाई के खर्चात पूरे किए थे। हाँ 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 अम्मी, मुझे याद है। मामू बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने फहमीदा खाला का घर बनते हुए बहुत मदद की थी, मुझे सब याद है। भाई ने औलादों की तरह पाला है हम दोनों बहनों। अब हमारी बारी है। बेटा, अगर नुमान को ये जेवर चाहिए तो उसको दे दो। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, जेवर तो फिर बन जाए। भाभी दवा खाकर सो गई है, मैं भी चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।